तो 32 साल हुए क्या? 32 शिव को जन्म हुए 32 साल हुए। वो तो सन 36 के हिसाब से 32 साल उन्होंने लगा दिए। लेकिन किस वर्ष में जन्म लिया वो तो कुछ पता ही नहीं। कहते हैं सन 36 में आया। अच्छा, सन 36 में साक्षात्कार हुए या आया? साक्षात्कार तो तुलसीदास को होते हैं, सूरदास को हुए, मीरा को हुए, रैदास को हुए, तो उस समय भी आया होगा। साक्षात्कार होने से ये थोड़ी साबित होता है कि शिव आया। साक्षात्कार अलग बात और आत्मा का आना अलग बात। साक्षात्कार तो हुए परंतु समझ में कुछ भी नहीं आया। तो चारों ओर घूमते घामते गुरु से पूछा, इनकार कर दिया। वाराणसी में गए, वहां विद्वान पंडित आचार्यों से पूछा, वहां से भी संतुष्टि नहीं मिली। फिर अपनी गद्दी पर पहुंचे कलकत्ते में। उनकी बुद्धि में बैठा था कि मेरा जो दुकान का भागीदार है बहुत होशियार है, रतनों का भी बड़ा तीखा पारखी है, मेरे से ज्यादा उसको रतनों की परख है और बहुत होशियार है और बहुत ही ईमानदार भी है। तो कहा ये सब गुरु सब झूठे हैं। मैंने अपने जीवन में जिस आदमी को सच्चा समझा मैं उसके पास जाऊंगा। तो वहां पहुंचे तो फट से शिव ने उनमें प्रवेश कर लिया। किसमें? वो भागीदार भागीदार में प्रवेश किया, साथ ही साथ माता में भी प्रवेश किया। क्यों? माता में इसलिए प्रवेश किया कि जब तक माँ के द्वारा प्रवेश करके माँ न बने तब तक प्रजापिता कैसे कहा जाएगा? प्रजापिता कब कहा जाए? जब ब्राह्मण बने तो प्रजापिता कहा जाए। ब्राह्मण बने बगैर प्रजापिता होगा क्या? हो ही नहीं सकता। इसलिए पहले कोई माता के तन में प्रवेश करके उन साक्षात्कारों को सुनाया। किसको? भागीदार। तो सुनने मात्र से ही ब्राह्मण जन्म हो गया। किसका? भागीदार, प्रजापिता। तो कहेंगे आदि ब्रह्म। पहला ब्राह्मण सो पहला देवता बनेगा, पहला देवता बनेगा सो पहला वैश्य बनेगा, पहला वैश्य सो पहला शूद्र, जो पहला शूद्र सो पहला ब्राह्मण। तो पहला ब्राह्मण बना प्रजापिता और प्रजापिता ने जो सुना ना, उसमें शिव ने प्रवेश किया। माता में प्रवेश किया सुनने सुनाने के लिए और उस पिता में प्रवेश किया समझने और समझाने के लिए। तो ज्ञान किसको कहेंगे और भक्ति किसको कहेंगे? सुनना सुनाना हुआ भक्ति का फाउंडेशन और समझना समझाना हुआ ज्ञान का फाउंडेशन। तो पिता के द्वारा ज्ञान का बीज पड़ गया उस माता में जिसने सुनाया। बच्चे की पैदाइश होती है, पहले तो बीज डाला जाता है ना, धरनी में बीज बोया जाएगा तभी तो धरती माता से फल निकलेगा। तो बीज डाला गया, ज्ञान का बीज उस समय पड़ा, परंतु उसे क्या जन्म लेना कहेंगे? नहीं, जन्म थोड़ा ही हुआ, प्रत्यक्षता रूपी जन्म तो हुआ ही नहीं। तो उस समय भी जन्म नहीं कहेंगे, शिव जयंती नहीं कहेंगे, भले मूल्य
हिंदी में बोला है, मैं जब आता हूं तो अकेला नहीं आता हूं, क्या 3 मूर्तियों के साथ आता हूं। माना उस समय भी जिस समय सुनाया और समझाया गया, माता के द्वारा सुनना सुनाना हुआ और बाप के द्वारा समझना और समझाना हुआ, उस समय भी 3 मूर्तियां मौजूद तो थी। क्या कौन कौन सी 3 मूर्तियां? प्रजापिता, ब्रह्मा, गीता माता और एक और माता राधा बच्ची। 3 माताएं मौजूद तो थी, 2 माताएं और एक बाप। 3 मूर्तियां मौजूद तो थी, लेकिन फिर भी किसी ने जाना नहीं ये 3 मूर्तियां कौन है और इनका पार्ट क्या है। तो वो भी प्रत्यक्षता रूपी जन्म तो हुआ नहीं।